हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। यू आर विद रूबिकल एकेडमी। ये टीजीटी पीएचडी बायोलॉजी की प्रैक्टिस सीरीज़ है और लास्ट वीडियोस में हमने कई टॉपिक को कंप्लीट किया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जैसे वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी और एनिमल किंगडम। इन सब पे थियरी और एमसीक्यूज़ दोनों हो गए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम ब्रायोफाइट पे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और ये थ्योरी विद एमसीक्यूज़ होगा, मतलब आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में भी जानने को मिलेगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्रायोफाइट। तो इन चारों में से हमें बताना है कि ब्रायोफाइट क्या है। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रायोफाइट के बारे में बताते हुए चलती हूँ कि जब एनिमल किंगडम जब आप प्लांट किंगडम को देखेंगे तो आपको सबसे पहले उसमें एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आपको ये पूरा देखने को मिलेगा। ये एक सीक्वेंस है। ऐसे ही धीरे धीरे ये सीक्वेंस क्या है कि धीरे स्टेप वाइज स्टेप ऐसे ही प्लांट्स ये डेवलप हुए हैं। ये एक दूसरे से थोड़ा सा डेवलप हुए, फिर दूसरा प्लांट आया, फिर वो उनसे ज़्यादा डेवलप्ड हो गए। तो कुछ इनके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ इन लोगों में एक दूसरे से ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए ये फिर लास्ट में आकर के आपको एंजियोस्पर्म मिलेंगे। तो जैसे अगर हम एल्गी की बात करें तो हम जानते हैं कि जब कोई लाइफ शुरू होता है तो वो वाटर में होता है, तो वैसे ही एल्गी सबसे पहले ये वाटर में आपको देखने को मिले। तो एल्गी है जो कि पूरा वाटर पे डिपेंड है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट इसे चाहिए ग्रो करने के लिए, इसके रिप्रोडक्शन के लिए। फिर ब्रायोफाइट आते हैं, ये थोड़ा सा अपने आप को अडॉप्ट करते हैं कि इन्हें वाटर भी चाहिए और ये टेरेस्ट्रियल प्लेन एरिया पर भी ये रह सकते थे। उसके बाद टेरिडोफाइट आए जो कि पूरा ये टेरेस्ट्रियल प्लेन पे रहने शुरू कर दिए। ये जो टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं कि इन्हें वाटर की कम ज़रूरत थी, बस इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत थी, बाकी डेवलपमेंट के लिए इन सारी चीज़ों के लिए इन्हें वाटर की एक्वेटिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं थी। ये टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहने लगी। फिर आपको जिम्नोस्पर्म देखने को मिले, वो उनसे भी ज़्यादा डेवलप्ड हुए। फिर एंजियोस्पर्म जो कि आज फ्लावरिंग प्लांट आप देखते हैं, ये सब आपके एंजियोस्पर्म्स हैं। ठीक, तो हम ब्रायोफाइट को देखेंगे। तो ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस भी बोला जाता है, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन। क्यों? क्योंकि ये ऐसे थे कि जो कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी रहते थे और लैंड पे भी रहते थे। बाकी अगर हम देखें एल्गी को देखें तो ये तो पूरा का पूरा एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ही रहता था, इसे वाटर की ही ज़रूरत थी। और इसके अगर ब्रायोफाइट के आगे जाए टेरिडोफाइट में, तो इसे उतना ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं थी, बस रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ब्रायोफाइट ही ऐसे थे जो कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट से लैंड पे आने वाले ये पहले थे। ये दोनों प्लेसेस पे रह सकते हैं। ठीक, इसीलिए इन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें से क्या ब्रायोफाइट है। तो बॉग मॉश ये एक ब्रायोफाइट है। ठीक, ये हमें ध्यान में देना है कि बॉग मॉस एक ब्रायोफाइट है। क्वेश्चन नंबर 2, द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन जेम्मी टेक प्लेस इन। ठीक, तो जेम्मी में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, किस में होता है। तो हम जानते हैं कि जब आप मर्केंसिया का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, एनसीईआरटी बुक से मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ पर आपको देखने को ये काफ़ी अच्छे से ये स्ट्रक्चर मिलेगा। कुछ इस तरीके से मर्केंसिया है और इस पे जो ये इसका थैलस पार्ट होता है, नीचे का ये थैलस पार्ट है, इस पे आपको कप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिसे जिम्मा कप बोला जाता है। ठीक, तो ये जिम्मा कप क्या है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और ये मर्केंसिया है, मर्केंसिया में ही जिम्मी पाए जाते हैं और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे देखा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफाइट स्टेज इज। ठीक, तो अब एक चीज़ आपको और बता दें कि जो मेन प्लांट बॉडी होता है ब्रायोफाइट का, वो गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट क्या होता है, ये हैप्लॉयड होते हैं, एंड स्पोरोफाइट ये 2n होते हैं, मतलब डिप्लॉयड। ये आपको हमेशा याद रखना है कि गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होता है, ठीक, और स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। तो आप एल्गी को देखेंगे तो ये भी आपका हैप्लॉयड है, मतलब कि इसका मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। फिर ब्रायोफाइट हैं, इनका भी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, मतलब कि ये हैप्लॉयड है, सिंगल सेल है। और उसके बाद टेरिडोफाइट में जाएंगे तो वहाँ से आपको स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी देखने को मिलेगा कि जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफिटिक है। गैमेटोफाइट स्टेज आता है, लेकिन
वो मेन नहीं है, मेन आपका स्पोरोफाइट है। तो वैसे ही ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है वो आपका गैमेटोफाइट है, मतलब कि हेप्लॉयड है, सिंगल एन है। और स्पोरोफाइट जो है ये सेकेंडरी प्लांट बॉडी है, ये डिप्लॉयड होता है। तो इस ब्रायोफाइट क्या होते हैं, ये हेप्लॉयड होते हैं। इसीलिए पूछा जा रहा है कि ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है, वो ऑलवेज डिप्लॉयड होता है। स्पोरोफाइट मतलब 2n, ये हमें ध्यान में रखना है, और 2n क्या होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोफेसर S.R. कश्यप वाज, ये क्या थे? तो ये प्रोफेसर S.R. कश्यप ये एक ब्रायोलॉजिस्ट थे, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो विंटर आर्चिगोनियम? ठीक, तो विंटर आर्चिगोनियम क्या है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे आर्चिगोनियम बोलते हैं, मेल को एंथ्रीडियम बोलते हैं। तो विंटर और नेक ये दो पार्ट होते हैं आर्चिगोनियम के। तो इसमें बोला गया है कि विंटर किस में पाया जाता है, तो आपका हैज़ नहीं बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो विंटर, किस में विंटर नहीं होता है? तो रिक्सिया में विंटर नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया विंटर और नेक ये दोनों आर्चिगोनियम के पार्ट होते हैं, तो रिक्सिया में विंटर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इज मोस्ट कॉमन इन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन किस में कॉमन है? तो रिक्सिया गैमेटोफाइट, रिक्सिया का जो गैमेटोफाइट स्टेज है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, द बिगेस्ट ब्रायोफाइट इज, तो ये बुक में दिया गया है, बिगेस्ट ब्रायोफाइट क्या है? डॉसनिया ये बिगेस्ट ब्रायोफाइट है, और सबसे स्मॉलेस्ट जुओप्सिस है। ठीक, सबसे स्मॉलेस्ट जुओप्सिस है और सबसे बिगेस्ट डॉसनिया है। तो यहाँ पे हमें दोनों नाम याद रखना है कि बिगेस्ट डॉसनिया एंड स्मॉलेस्ट जुओप्सिस। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, इन फ्यूनेरिया द कैलिप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाई, तो कैलिप्ट्रा किससे बनता है फ्यूनेरिया में? तो कैलिप्ट्रा कैप्सूल से बनता है। और कैलिप्ट्रा है क्या? कैलिप्ट्रा ये फूड मटेरियल और वाटर की सप्लाई करता है। ठीक, फूड मटेरियल और वाटर की सप्लाई करता है कैलिप्ट्रा, और कैलिप्ट्रा जो है ये कैप्सूल से बनता है। ये आपका सही आंसर है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, अब ब्रायोफाइट डिफर्स फ्रॉम टेरिडोफाइट, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया और एक दूसरे से लोगों में ज़्यादा, जितने भी ये प्लांट हैं एक दूसरे से इनमें ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आप एल्गी से देखेंगे तो एल्गी से ज़्यादा डेवलप्ड ब्रायोफाइट हैं, फिर ब्रायोफाइट से ज़्यादा डेवलप्ड टेरिडोफाइट हैं, सो ऑन, आपको ऐसे ही ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो वही पूछा जा रहा है कि ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यूज़ आपको एल्गी और ब्रायोफाइट में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है, काफ़ी इनिशियल फेज है प्लांट्स का। जब आप टेरिडोफाइट में जाएंगे तो वहाँ से वैस्कुलर टिश्यूज़ बनने शुरू होते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यूज़ आपको टेरिडोफाइट में देखने को मिलेंगे, ब्रायोफाइट में नहीं होते हैं। यही डिफरेंस है वैस्कुलर टिश्यूज़ का, ये हमें ध्यान में रखना है। ब्रायोफाइट्स क्या है? तो पहले ही मैंने बताया कि बहुत ही कॉमन चीज़ इनके बारे में कि ये एम्फीबियस है। इन्हें ब्रायोफाइट को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोला जाता है। बहुत ही इजी, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेटिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया? रिक्सिया की यहाँ पे इक्वेटिक स्पीसीज क्या है? क्यों इक्वेटिक लिखा गया है? क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक दोनों हैं। तो यहाँ पर कुछ इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने वाले होंगे, कुछ अपने आप को ज़्यादा अडॉप्ट करके लैंड पे रहने वाले होंगे। तो रिक्सिया का जो इक्वेटिक स्पीसीज़ है वो है रिक्सिया फ्लूइटेंस, डी, रिक्सिया फ्लूइटेंस यहाँ पर इक्वेटिक स्पीसीज़ है। बाकी रिक्सिया क्रिस्टिलियानिया, रिक्सिया हिमालयंसिस एंड रिक्सिया डिस्कॉलर ये सब टेरेस्ट्रियल स्पीसीज़ हैं, लेकिन रिक्सिया फ्लूइटेंस ये एक इक्वेटिक स्पीसीज़ है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। The air cavities in the capsule of moss are partitioned with delicate strand of cells. These are called, इन्हें क्या बोला जाता है? मांस के कैप्सूल में वायु
गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें ट्रेबिकुली बोलते हैं। ठीक, और ये गैमेटोफाइट पार्ट होता है। मैंने बताया गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों पाए जाते हैं, लेकिन गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी होता है जो कि हैप्लॉयड होता है, और ट्रेबिकुली ये गैमेटोफाइट का पार्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स गैमेटोफाइट नरिसेस द स्पोरोफाइट? यहाँ पर इस चीज़ का मतलब समझिएगा कि गैमेटोफाइट नरिसेस द स्पोरोफाइट, मतलब कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को नरिश कर रहा है। इसका मतलब गैमेटोफाइट यहाँ पर मेन प्लांट है और स्पोरोफाइट यहाँ पर सेकेंडरी है। तो गैमेटोफाइट जब मेन प्लांट बॉडी है तो वो आपका ब्रायोफाइट होगा। ठीक, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है जो कि हैप्लॉयड होता है, एन होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, और ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होता है। गैमेटोफाइट नरिश करता है स्पोरोफाइट को। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द मिडिल स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल ऑफ मॉस इज कॉल्ड? ठीक, मिडिल स्टेराइल पार्ट कैप्सूल का क्या होता है मॉस में? तो कॉलुमिला होता है। हम जानते हैं ब्रायोफाइट में मॉस और लिवरवॉर्ट दो पार्ट में रखा गया है। तो यहाँ पर जो मिडिल पार्ट होता है कैप्सूल का उसे कॉलुमिला बोलते हैं। यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे बी होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द सिलेंड्रिकल कैप्सूल विथ स्यूडोलेटर्स प्रेजेंट इन? सिलेंड्रिकल कैप्सूल जो कि स्यूडोलेटर्स के साथ लगे रहते हैं, किस में पाए जाते हैं? तो एंथेरोसिरॉस में सिलेंड्रिकल कैप्सूल विथ स्यूडोलेटर्स मिलते हैं। ये हमें याद रखना है। इसमें प्रीवियस ईयर जितने टीजीटी पीजीटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो, और कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपका प्रीवियस ईयर भी रिवाइज होगा और आपको नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी है, एंथेरोसिरॉस। क्वेश्चन नंबर 16, फर्न प्रोथैलस डेवलप्स फ्रॉम द? फर्न प्रोथैलस डेवलप्स फ्रॉम दी, स्पोर से डेवलप होता है। फर्न का जो प्रोथैलस है ये स्पोर से डेवलप होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। फर्न गैमेटोफाइटिस, फर्न गैमेटोफाइटिस, ठीक, तो मल्टी सेलुलर थैलस होता है। फर्न का जो गैमेटोफाइट होता है वो मल्टी सेलुलर एक थैलस है। ये हमें याद में रखना है कि फर्न का गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर थैलस है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। ब्रायोफाइट्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय? ब्रायोफाइट की पहचान क्या नहीं है? तो ब्रायोफाइट में वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं, ये ब्रायोफाइट की पहचान नहीं है। वैस्कुलर टिश्यूज टेरिडोफाइट से शुरू होते हैं, फिर आगे आपको जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में भी और ज़्यादा डेवलप्ड और ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे। शुरुआत टेरिडोफाइट से होती है, ब्रायोफाइट में वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ब्रायोफाइट की पहचान वैस्कुलर टिश्यूज नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ब्रायोफाइटा? ब्रायोफाइटा से क्या बिलोंग नहीं करता है? तो स्टोन वॉट, स्टोन वॉट ये टेरिडोफाइटा है। स्टोन वॉट टेरिडोफाइटा है। बाकी आपका लीवर वॉट, हॉर्न वॉट और मॉसिस ये आपके ब्रायोफाइट होते हैं। स्टोन वॉट हमें याद रखना है कि ये टेरिडोफाइट में आता है, टेरिडोफाइट है। फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग प्लांट्स आर? ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को एम्फीबियन बोला गया है। इसी चीज़ को एम्फीबियन बोला गया है कि लैंड पर आने वाले पहले प्लांट कौन थे? तो ब्रायोफाइट थे, और इसी वजह से इसे बोल दिया गया एम्फीबियंस, क्योंकि ये लैंड और एक्वेटिक एनवायरनमेंट दोनों में रहते हैं, इन्हें दोनों की ज़्यादा ज़रूरत है। ब्रायोफाइट यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस ब्रायोफाइट पे। नेक्स्ट वीडियो में आपको टेरिडोफाइट पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, एमसीक्यूज कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप ये भी बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब बैक टू बैक आपको यहाँ पे क्लासेस देखने को मिलेंगी। आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छी हो जाएगी और आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।